आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ एस्प्रिन, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्वस सॉल्युबिलिटी। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है कि किसी भी गिवन सैंपल या एस्प्रिन की सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। और उसके कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब ml कितना सॉल्युबल हो रहा है वो, अगर हम उसे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट प्रोवाइड करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं किसी भी ड्रग का, तो उस पर कितना इफेक्ट पड़ता है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग कितना डिसॉल्व हो रहा है या कितना सॉल्युबल हो रहा है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्वस, मतलब एक्वस बोलेंगे तो जो वाटर में डिसॉल्युबिलिटी हुई है या वाटर में जो सॉल्युबिलिटी हो रही है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका सॉल्युबिलिटी पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, एस्प्रिन पाउडर लेना है और उसको बेक करना है बैलेंस पे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एस्प्रिन ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 5 ग्राम एस्प्रिन लिया है 100 ml के लिए। उसको डिज़ोल्व करेंगे और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। फिर थोड़ी देर के लिए उसको सेटल होने के लिए छोड़ देंगे और फिर उसको फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, हाफ हाफ क्वांटिटी में इसको ऐड करूँगी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाऊँगी। ठीक है, एस्प्रिन पार्टिकल्स रहेंगे, उनको सेटल होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर फिल्टर कर लेंगे फनल की हेल्प से विथ फिल्टर पेपर। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके एस्प्रिन को डिज़ोल्व कर रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा पाउडर ऐड ना हो जाए और हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डिज़ोल्व जो भी अनडिज़ोल्व पार्टिकल होंगे उनको सेटल होने के लिए थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हम सॉल्यूशन को रखेंगे, फिर हम उसको फिल्टर कर लेंगे। तो आफ्टर सम टाइम हम इसको फिल्टर पेपर की हेल्प से क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे और हमारा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको सेपरेट आउट कर लेंगे अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स से। ठीक, बाद हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशन ट्रांसफ़र करना है कॉनिकल फ्लास्क में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 ml सैचुरेटेड एस्प्रिन सॉल्यूशन लेंगे और उसको फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हमें फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर 2 to 3 ड्रॉप उसमें ऐड करना है। उसके बाद टाइट्रेशन करना है 0.05 m NaOH सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम NaOH के साथ NaOH के साथ टाइट्रेशन करेंगे और यहाँ पे हमें 3 रीडिंग निकालनी है। मतलब फर्स्ट रीडिंग 10 ml सॉल्यूशन लिया, उसको टाइट्रेट किया, सेकेंड टाइम है और 2 to 3 ड्रॉप फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर डालना है और टाइट्रेट करना है 0.05 m NaOH सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट सॉल्यूशन रेडी करना है जो हमारा एस्प्रिन का रहेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है अगेन से, लेकिन इसको हीट करना है हमें 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। मतलब इसमें पाउडर ऐड करेंगे 100 ml वाटर में, एस्प्रिन पाउडर ऐड करेंगे, होने के लिए वाटर बॉथ पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन को कंटिन्यू थोड़ा सा स्टेरिंग देते रहेंगे और इसको 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमें इसको हीट करना है। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम हीट करेंगे और बीच बीच में हम थर्मामीटर की हेल्प से इसका टेम्परेचर चेक करते रहेंगे कि ज़्यादा। इसके बाद हमें क्या करना है, थर्मामीटर लेना है और जो हमारा सॉल्यूशन है ना उसको चेक कर लेना है। ठीक है, कि उसका टेम्परेचर कितना हुआ है। हमें 40 डिग्री सेल्सियस पे या 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए भी छोड़ देना रूम टेम्परेचर पे, ताकि आपका जो फिल्टर पेपर है वो ब्रेक ना हो। ठीक है, उसके बाद हम इसको फिल्टर कर लेंगे और हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद हमें क्या करना है, 10 ml सैचुरेटेड एस्प्रिन सॉल्यूशन लेना है जो 40 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया गया है, उसके फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ऐड करना है, उसके बाद टाइट्रेट करना है। ठीक है, 0.05 m NaOH के साथ में 2 to 3 ड्रॉप फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको टाइट्रेट कर लेंगे 0.05 m NaOH के साथ। ठीक है, टाइट्रेशन जैसे ही आपका पिंक कलर आएगा ना, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका रीडिंग नोट डाउन कर लेना है। फर्स्ट प्रोसीजर में भी सेम करना है कि आपकी जो भी ब्यूरेट रीडिंग आएगी आपको उसको नोट डाउन करना है और आपको यहाँ 3 ब्यूरेट रीडिंग लेनी है अगेन।
जैसे आपने सैचुरेटेड रूम टेम्परेचर सैचुरेटेड पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की 3 रीडिंग निकाली, सेम आपको 40 डिग्री सेल्सियस पे भी 3 रीडिंग लेनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 60 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 60 डिग्री सेल्सियस पे भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है, 3 ब्यूरेट रीडिंग लिखनी है और उसका मीन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे सेम फिर आपको अगेन बेक करना है पाउडर को। उसके बाद थर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, इसको हीट करना है 60 डिग्री सेल्सियस पर देंगे तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है एस्प्रिन की वो और इंक्रीज हो जाएगी, इसका कंसंट्रेशन और इंक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है। तो 60 डिग्री सेल्सियस पे रेडी करने के बाद इसको आपको अगेन फिल्टर करना है। तो यहाँ पे हम इसको फिल्टर कर लेंगे। उसके बाद हम 10 ml मेजर करेंगे और कॉनिकल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और टाइट्रेट करेंगे 0.05 NaOH के साथ में, और इसकी भी हमें सेम 3 रीडिंग निकालनी है, ठीक है। ऐसे हमें 1 by 1 तीनों रीडिंग का मीन कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट कैलकुलेशन देखेंगे। हमारा तीनों सॉल्यूशन का टाइट्रेशन हो जाएगा। हमें क्या करना है, ब्यूरेट रीडिंग जो भी हमने ली है, 3 ब्यूरेट रीडिंग हर एक सॉल्यूशन की ली है, ठीक है। तो उन तीनों का मीन कैलकुलेट करना है। तीनों का मीन कैलकुलेट करने के बाद में हमें नेक्स्ट फॉर्मूले में उसको पुटअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एब्रीविएशंस देख लेंगे कि M2 क्या है, M1 क्या है, V1 V2 क्या है, ठीक है। इसके बाद हम अपना फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारा कैलकुलेशन क्या है, ठीक है। हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में देखा था कि हमने मेन कैलकुलेट किया तीनों ब्यूरेट रीडिंग का डिफरेंट टेम्परेचर के हिसाब से। उसके बाद हमें डिफरेंट टेम्परेचर के हिसाब से कैलकुलेशंस भी करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, M1 = 0.05। हमारा जो टाइट्रेशन सॉल्यूशन था उसकी मोलरिटी क्या थी, 0.05 M, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको पुटअप करेंगे 0.05। V2 क्या है, हमारा ब्यूरेट रीडिंग है। जो भी आपकी ब्यूरेट रीडिंग का मीन आया है यहाँ पे मीन पुटअप करना है, और सॉल्यूशन आपने जो लिया था 10 ml उसको उससे डिवाइड करना है, ठीक। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 0.023 हम इसका कैलकुलेशन आया है। M1 = 0.023 M = A, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ एस्प्रिन पर ml कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एस्प्रिन का वो है 180.158 इंटू आपका जो भी M = A आया है, मतलब 0.03 यहाँ पे कैलकुलेशन आया है वो यहाँ पे पुटअप करना है और डिवाइड करना है आपको। से आप डिवाइड करोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ एस्प्रिन होगा कि पर ml सॉल्युबिलिटी ऑफ एस्प्रिन कितना फाइंड आउट हुआ है हमें एट रूम टेम्परेचर पर। फिर हमारा नेक्स्ट कैलकुलेशन सेम करना है, बट यहाँ पे डिफरेंट थोड़ा सा है कि हमें ब्यूरेट रीडिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमें 40 डिग्री सेल्सियस के लिए कैलकुलेशन करना है। तो सेम आपको जैसे रूम टेम्परेचर के लिए किया है वैसे ही आपको 40 डिग्री सेल्सियस के लिए और 6 डेज के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और आपका कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाएगा।